नमस्ते बच्चों, क्लास 11 गद्य खंड। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले भारतीय फिल्म निर्देशक सत्यजीत राय की पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली, जो कि बंगला भाषा में बनी थी, वह पढ़ रहे थे, जिसकी शूटिंग 2.5 साल तक चली। इसी कारण इस संस्मरण का नाम अप्पू के साथ 2.5 साल रखा गया था। तो हम जो पढ़ रहे थे आज उसके आगे से पढ़ना शुरू करेंगे, जबकि हमें देखने पर वे लोग चिल्लाते फिल्म वाले आए हैं। इसके आगे पढ़ रहे हैं। मारो उनको लाठियों से पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे। बाद में सुबोधदास से हमारा अच्छा परिचय हुआ। वे हमें पास बुला कर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हैं हो ना? वह कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट। अब रूजवेल्ट का नाम आया है तो मैं बताना चाहूँगी रूजवेल्ट वास्तव में है कौन। रूजवेल्ट का पूरा नाम फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट था, जो कि अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति जो कब बने थे सन 1933 से 1945 के बीच में। इन्हें FDR भी कहा जाता है। इन्हीं के कार्यकाल में एटम बम के मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था। पक्का पाक जी उनके मत से दूसरा एक था चर्चिल। अब चर्चिल भी जो आया है, वास्तव में यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कब थे? द्वितीय विश्व युद्ध के समय। 1953 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। एक था हिटलर। हिटलर आप जानते हैं बहुत अच्छे से, जर्मनी के तानाशाह चांसलर, जो कि नाजी पार्टी के लीडर थे। फिर अगला नाम है हिटलर। तो एक था अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान ये पुख्तिनों यानी अफ़गान के नेता थे और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के खिलाफ थे, जिसके कारण इन्हें अपना अंतिम समय पाकिस्तान की जेल में गुजारना पड़ा। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सभी उनके मतानुसार पाजी थे, उनके दुश्मन थे। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा सा पागल था और कभी भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू करता था। फुर्सत के समय में उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद न की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सिर दर्द बन जाता। जिस घर में हम पथेर पांचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था, यानी किराए से लिया था। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लगा। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे, वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है ना? भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना जवाब देते। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? इस पर भी जवाब न आने पर मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी। वह सांप
हमने वहाँ आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। वह वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहाँ रह रहा था। वास्तु सर्प वह सर्प जो घर में अक्सर दिखाई देता है और बांग्ला में वास्तु सर्प वास्तव में मान्यता के अनुसार कुल देवता को कहते हैं, यानी घर में रहने वाला सांप को कुल देवता माना जाता है। बच्चों, पाठ के साथ के प्रश्नोत्तर करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण गद्यांशों की हम व्याख्या करेंगे। आपके सामने संकेत है और आप इस संकेत को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमने पूरा संस्मरण बहुत अच्छे से पढ़ा है और समझा है। तो आप पहले जो संकेत दिया है ये पढ़ेंगे। अब इसके बाद इसकी संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तककारों के संस्मरण अप्पू के साथ 2.5 साल से अवतरित है। इसके रचयिता फिल्म निर्देशक सत्यजीत राय हैं। प्रसंग पथिक पांचाली फिल्म बनाते समय लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उनका मूल पाठ बांग्लादेश में लिखा, जिसका हिंदी रूपांतर विलास गीते ने किया है। उन्होंने समय व धन के अभाव में भी अपनी कलाकृति को निखारा है। व्याख्या। लेखक ने बताया कि इस संस्मरण का नाम अप्पू के साथ 2.5 वर्ष क्यों रखा। इस फिल्म का पूरा नाम होने में 2.5 साल लगा था। फिल्म की शूटिंग प्रतिदिन नहीं होती थी। लेखक एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, अतः काम से समय मिलने पर ही शूटिंग की जाती थी। इसके साथ निर्देशक महोदय के पास पैसे का अभाव था। पहले पैसे एकत्र किए जाते थे, फिर शूटिंग होती थी। जब पैसे समाप्त हो जाते थे तो शूटिंग का काम बंद हो जाता था, फिर पैसे कमाए जाते। इस प्रकार दोबारा पैसे जमा होने तक शूटिंग नहीं होती थी। फिल्म बनाने के लिए कलाकार की आवश्यकता होती है। उनको मुख्य रूप से एक 6 वर्ष के बालक की ज़रूरत थी, परंतु काफ़ी ढूंढने पर भी बालक मिल ही नहीं रहा था। कलाकार फिल्मी शरीर की आत्मा होता है, अतः जब तक कलाकार न हो तो फिल्म निर्जीव है। फिल्मी या छोटे से नाटक के लिए प्रथम आवश्यकता कलाकार की होती है, वही मिल नहीं रहा था। अतः परेशान होकर उन्होंने समाचार पत्र में 6 वर्ष के बालक के लिए विज्ञापन दे दिया। सामान्य रूप से भी देखा जाता है कि विज्ञापन के माध्यम से अपनी रुचि की वस्तु ढूंढने में आसानी हो जाती है तथा वस्तु मिलती भी अच्छी है। लेखक स्वयं भी एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, इस कारण उनके लिए ऐसा करना स्वाभाविक था। विशेष भाषा सरल व प्रभावपूर्ण खड़ी बोली है। दूसरा, वाक्य रचना सुगठित है। तीसरा, अंग्रेजी व उर्दू शब्दों का प्रयोग का बाहुल्य है, जैसे फुर्सत, आखिर, इश्तिहार इत्यादि। चौथा, वाक्य लघु यानी छोटे व अर्थपूर्ण हैं, यानी अपने में अर्थ को समाहित किए हुए हैं। अब इसके बाद सेकंड संकेत है, आप पढ़ेंगे उसको। और संदर्भ, चूँकि एक ही पाठ है, एक ही लेखक है, इसलिए पूर्व लिखा है और यानी कि पूर्वानुसार जो पहले वाले संकेत का संदर्भ है वही संदर्भ इसके अंतर्गत आएगा। प्रसंग, बारिश का दृश्य चित्रित करना था जो वर्षा के मौसम में ही हो सकता था, परंतु उस मौसम में आर्थिक अभाव था। पैसे एकत्र करने पर अक्टूबर शरद ऋतु आ गई। अब वर्षा असंभव थी, परंतु लेखक निराश नहीं हुए और सफलता मिली। व्याख्या। शरद ऋतु में आसमान स्वच्छ रहता है, भला बादलों का क्या काम, लेकिन कुदरत के खेल को कोई नहीं जानता। अचानक आसमान में बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। बस इसी समय दृश्य को फिल्माना था। उसका भाई अप्पू पेड़ के नीचे खड़ा था। बहन दुर्गा पानी में भीग गई। अपने को पानी व ठंड से बचाने के लिए वह दौड़ी और पेड़ के नीचे खड़े भाई के पास पहुंच गई। बारिश की बूंदें व हवा तेज होने के कारण
दोनों भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठ गए। ठंड से परेशान होकर बहन दुर्गा ने कहा, नींबू के पत्ते खट्टे हो गए हैं बादल, अब घर जाओ। निर्देशक ने अपने कैमरे में से देखा कि दोनों बच्चे बुरी तरह काँप रहे थे। एक तो बरसात के कारण मौसम ठंडा, साथ ही अप्पू का शरीर खुला था, यानी उसने कपड़े नहीं पहन रखे थे, अतः दोनों बालक बुरी तरह काँप रहे थे। बच्चों की दशा को देखते हुए शॉट को जल्दी जल्दी पूरा किया गया। दोनों बच्चों को ठंड से बचाने के लिए गर्म दूध में ब्रांडी दी गई, जिससे दोनों बच्चों के शरीर में गर्माहट हो गई। दर्शकों ने इस शॉट को बहुत पसंद किया तथा प्रशंसा की। यह निर्देशक की सफलता थी। विशेष भाषा सरल व खड़ी बोली है। दूसरा, अंग्रेजी व उर्दू के शब्दों का समन्वय रूप देखा गया है। तीसरा, छोटे वाक्यों की गहनता है। अगला संकेत आप पढ़ेंगे। संदर्भ वही पूर्वानुसार रहेगा। प्रसंग, अप्पू व दुर्गा मिठाई वाले के पीछे दौड़ते हैं तो उनका पालतू कुत्ता भी उनके पीछे दौड़ता है, लेकिन यह कुत्ता नया होने के कारण उनके पीछे नहीं दौड़ा। अतः निर्देशक ने कुत्ते को दौड़ाने के लिए एक नया उपाय सोचा, उसी का चित्रात्मक वर्णन किया गया है। व्याख्या, इन परिस्थितियों में निर्देशक ने धैर्य से काम लिया। बच्चों के पीछे दौड़ने वाला कुत्ता पालतू था। दृश्य को सजीव व वास्तविक बनाने के लिए यह जरूरी था कि कुत्ता बच्चों के पीछे पीछे दौड़े, परंतु कुत्ता नहीं दौड़ा क्योंकि वह प्रशिक्षित नहीं था। हॉलीवुड से प्रशिक्षित कुत्ता लेकर दृश्य को पूरा किया जा सकता था, लेकिन निर्देशक के पास आर्थिक अभाव था, इस कारण उन्हें गांव के कुत्ते से ही काम चलाना था। अतः दुर्गा से कहा गया कि वह हाथ में मिठाई ले ले और कुत्ते को दिखाकर भागे तो कुत्ता अवश्य बच्चों के पीछे भागेगा। दुर्गा ने ऐसा ही किया, जिससे कुत्ता मिठाई देखकर झाड़ियों से निकलकर दुर्गा के पीछे भागा, जिससे दृश्य भी सहजता व निरंतरता आ गई तथा कुत्ता पालतू लगने लगा। इस प्रकार लेखक ने अपना मन चाहा दृश्य चित्रित कर लिया, परंतु परिश्रम बहुत करना पड़ा था। विशेष भाषा साधारण खड़ी बोली है। दूसरा, वाक्यों में नाटकीयता है, मतलब उसको प्रदर्शित किया गया है। तीसरा, धीरज उपाय जैसे तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। चौथा, धीरज रखने जैसे छोटे से मुहावरे ने भाषा को चंचल बना दिया है। बच्चों, इसके आगे प्रश्नों के उत्तर अब हम कल करेंगे।